हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गोल्ड की प्राइस हमेशा क्यों बढ़ते चले जाती है। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने सुना है कि गोल्ड की प्राइसेस ने 51,000 क्रॉस कर लिया, बट अगर आप लास्ट 20 ईयर को भी कंपेयर करेंगे तो लगभग हर साल आपने ये सुना हुआ है कि गोल्ड की प्राइसेस में कुछ ना कुछ उछाल आता है। तो ऐसे क्या रीज़न है जिसके कारण गोल्ड की प्राइसेस साल दर साल हमेशा बढ़ती चली जाती है। आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। गोल्ड की प्राइस बढ़ने के मेजरली दो ही रीज़न होते हैं, जो इनमें से पहला रीज़न है गोल्ड जो है दुनिया में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और मार्केट का एक रूल होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो रेट हमेशा मार्केट में नीचे की ओर आएगा। और गोल्ड का लिमिटेड क्वांटिटी में होना ही उसकी वैल्यू डिफाइन करता है, इसीलिए गोल्ड जो है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट के रूप में देखा जाता है और इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बढ़ते चले जाती है। साल दर साल गोल्ड की जो भी प्राइसेस होती है हमेशा इंक्रीमेंट होता रहता है। अगर आप कंपेयर करेंगे आज से 20 साल पहले जो भी गोल्ड की प्राइस थी 5,000 के आसपास थी, बट आज के डेट में गोल्ड की जो प्राइस है 48,000 को क्रॉस कर गई है। अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो प्राइसेस जो है 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपने गोल्ड में निवेश किया हुआ है तो आपने जो भी अमाउंट आज से 20 साल पहले गोल्ड में लगाया हुआ था आज उसकी वैल्यू 4 गुना ज़्यादा है। गोल्ड का लिमिटेड क्वांटिटी में होना ही उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। आप इसके डिमांड में शॉर्टफॉल बहुत ही कम देखते हैं। बहुत ही कम सालों में ऐसा हुआ है कि गोल्ड की प्राइसेस कभी नीचे गई हुई है। साल दर साल गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ती ही गई है और आज गोल्ड की प्राइसेस इतनी हो गई है। और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने का जो दूसरा मेन रीज़न होता है इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। समय के साथ साथ जो होता है पैसे का फ्लो बढ़ता चला जाता है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसे आते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होते चला जाता है। इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ते चले जाती है। अगर आपने आखिरी के 20 सालों से आज को कंपेयर करेंगे तो जो भी चीज़ें आप 20 साल पहले जिस रेट में ख़रीद सकते थे आज उनकी प्राइसेस लगभग 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो एक इन्फ्लेशन भी होता है मेन कारण जो गोल्ड की प्राइसेस को हमेशा इंक्रीज करता है। अगर आप कंपेयर करेंगे आज से 20 साल पहले आपकी पॉकेट मनी 1 से 2 रुपए की हुआ करती थी, बट आज के डेट में नॉर्मल एक बच्चे की जो पॉकेट मनी होती है 10 से 20 रुपए एवरेज पर डे के होते हैं। और आपने कभी किस्सों कहानियों में अपने माता पिता से सुना होगा कि उनके ज़माने में जो भी उनके पॉकेट मनी होती थी 10 से 20 पैसे की होती है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ। लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसे आए, लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ी और समय के साथ साथ चीज़ों के रेट भी बढ़ते चले गए। अगर आप इसे पहले से कंपेयर करते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो थी 2004 में 5,850 रुपये थी, वहीं गोल्ड की प्राइसेस जो है 2008 में 12,500 रुपये हो गई। आप अगर इसमें गौर करेंगे तो गोल्ड की प्राइसेस में लगभग 100% का इंक्रीमेंट हुआ था। वैसे ही अगर आप आगे के सालों को देखते चले जाएंगे तो सन 2012 में जो भी गोल्ड की प्राइस थी 31,050 रुपये के आसपास थी। वहीं अगर हम देखते हैं तो 2016 में जो गोल्ड की प्राइस थी 28,603 रुपये थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ समय के लिए गोल्ड की प्राइस में डाउनफॉल आया हुआ है, बट अगर आपने लंबे समय के लिए यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अगर 2004 के आसपास तो भी आपको लॉस नहीं हुआ है, आप प्रॉफिट में हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो चुका है। और इन्फ्लेशन के साथ साथ और डिमांड के साथ साथ गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा चुकी है, अब ये नीचे नहीं आने वाली है। वहीं अगर आप 2020 के आसपास देखते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो थी 48,000 क्रॉस कर गई है। तो आपने देखा कि अगर 2004 में आपने गोल्ड में निवेश किया हुआ रहता तो आज आपके पैसे वहाँ पे 4 गुने बन गए रहते हैं। अगर आपने वहाँ पे 5,000 इन्वेस्टमेंट किया रहता तो आज उसकी वैल्यू 48,000 से ज़्यादा होती। तो सोने की प्राइसेस जो होती है हमेशा मार्केट में बढ़ते चली जाती है, समय के साथ साथ इनमें बहुत इंक्रीमेंट आता है। आज भी बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सोने की प्राइसेस आगे नहीं बढ़ने वाली है, बट ज़रा सोचिए 20 साल पहले भी लोगों ने यही बात की होगी कि अब इसकी प्राइसेस आगे नहीं बढ़ेगी, पर इसकी प्राइसेस समय के साथ साथ हमेशा बढ़ने ही वाली है क्योंकि इन्फ्लेशन और इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसीलिए लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के भी बहुत से रास्ते मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से 2 मेजर तरीका होता है, एक होता है फिजिकल गोल्ड, दूसरा होता है डिजिटल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड ऐसा गोल्ड होता है जिसे आप पहन सकते हैं, छू सकते हैं और इसे अपने पास स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा होता है डिजिटल गोल्ड, इसे आप डिजिटली किसी भी अपने लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक हो गए, ब्रोकरेज फर्म हो गए और आजकल पेटीएम भी डिजिटल गोल्ड खरीदने की फैसिलिटी देता है। फिजिकल गोल्ड में आपको 18% टैक्स प्लस मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है जिसके लिए आपको 30% का लॉस होता है। वहीं आपको डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए ओनली 3% का टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ये बहुत ही नॉमिनल फीस होती है।
अगर आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसे कभी भी बेच सकते हैं और ये हमेशा के लिए आपके डिजिटल लॉकर में स्टोर रहेगा। इसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट इसकी वैल्यू आपके फिजिकल गोल्ड से हमेशा ज़्यादा होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोल्ड की प्राइसेस समय के साथ साथ क्यों बढ़ते चले जाती है। अगर आप इन फ्यूचर भी इसमें इंक्रीमेंट देखना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके अपने गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगा हो कि आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।